दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं इस चुनाव के लिए जेल में बंद प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार के लिए गुहार लगा रहे हैं। ऐसी ही एक गुहार बीते दिनों AIMIM पार्टी के एक उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी और ये उम्मीदवार और कोई नहीं बल्कि ताहिर हुसैन हैं, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर बीते दिनों हुई चर्चा के दौरान 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया था। वहीं अब मुस्तफाबाद से प्रत्याशी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें मानने की हिदायत भी दी है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि ताहिर हुसैन के सामने कोर्ट ने कस्टडी पैरोल देते हुए क्या क्या शर्तें रखी। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये कस्टडी पैरोल होता क्या है। दरअसल ताहिर हुसैन AIMIM पार्टी की ओर से मुस्तफाबाद सीट से उम्मीदवार हैं। ताहिर पर दिल्ली में 2020 में हुए दंगे को भड़काने का आरोप है। वहीं उन पर दंगे के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के एक अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है, जिसके बाद उन पर UAPA और PMLA जैसे संगीन कानूनों के तहत भी 2 केस दर्ज हैं। ऐसे में ताहिर ने केजरीवाल की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सुनवाई की थी, जिस पर ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इस फैसले में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने ताहिर को जमानत देने की अर्जी रखी और जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि मैंने जांचा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ गंभीर आरोप है, लेकिन वो लंबे समय से जेल में हैं और उन्हें निर्धारित समय के लिए जमानत देनी चाहिए। हालांकि जस्टिस पंकज मित्तल ने इस पर अपनी अलग राय रखी थी और कहा था कि इस मामले में सुनवाई का कोई मामला नहीं बनता है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और पीठ का गठन करने के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाएगा। ऐसे में जब ये मामला शीर्ष अदालत पहुंचा, जिसमें 28 जनवरी को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने उनकी सुन ली और अब उन्हें 29 जनवरी से 23 फरवरी तक चुनाव प्रचार करने की छूट दे दी है। 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, संजय करोल और संदीप मिश्रा शामिल थे, उनकी बेंच ने सुनवाई की शुरुआत की, जिसमें ताहिर के लिए पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कह दिया कि वो अंतरिम जमानत की मांग पर जोर नहीं देना चाहते हैं। इसके बजाय वो कोर्ट की तरफ से तय शर्तों पर कस्टडी पैरोल चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन उसके बदले उन पर कई शर्तें भी लगा दी। ऐसे में आपको बताते हैं कि उन पर क्या क्या शर्तें लगाई गई हैं। तो आपको बता दें कि ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक हर दिन 12 घंटे के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई है। ताहिर को सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक प्रचार करने की अनुमति दी गई है। उसके बाद वो वापस जेल जाएंगे। ताहिर को अपनी सुरक्षा पर हर दिन होने वाले खर्च का, जिसका खर्च 2,07,429 है, भुगतान करना होगा। दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस अधिकारी उनके साथ होंगे। ताहिर को हर बार 2 दिन का एडवांस पेमेंट का भुगतान करना होगा। पैरोल पर रहते हुए ताहिर सिर्फ प्रचार कर सकेंगे। केस को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, न ही गवाहों से मिलेंगे। ताहिर अपने घर E7 मेन करावल नगर नहीं जाएंगे। ताहिर अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे। ऐसे में अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये कस्टडी पैरोल होती क्या है। कस्टडी पैरोल एक विशेष प्रकार की अस्थायी रिहाई होती है, जिसमें किसी विचाराधीन या दोषी कैदी को कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन ये पूरी तरह पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में होता है। इसे आमतौर पर किसी आवश्यक कार्य, जैसे कि परिवार के किसी सदस्य के अंतिम संस्कार, परीक्षा देने, विवाह या अन्य अत्यावश्यक परिस्थितियों के लिए दिया जाता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो ताहिर की याचिका पर फैसला दे दिया है। अब देखना ये है कि जनता की अदालत उन पर क्या फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।